हेलो फ्रेंड्स, पीके क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी आप प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने आपको दो क्लास लिया, जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया है। आज से हम प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिए और मतलब उसको फॉलो कीजिए। अगर आप फॉलो नहीं कीजिएगा, फॉलो तो करना पड़ेगा, अगर फॉलो नहीं कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगी। फिर परीक्षा में आप मतलब 5 साल 7 साल 8 साल लग जाएगा पास होने में आपको। अगर फॉलो कीजिएगा, देखिएगा, ये सब प्रैक्टिस कीजिएगा तो बस साल भर काफ़ी है नौकरी लेने में। उसका नौकरी लेकर अपना जो करना है कीजिए। तो हमारा आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग फॉलो कीजिए, देखिए, है ना। और कोई दिक्कत हो, कहीं से कोई बात समझ में ना आता हो, कोई यदि, तो हमको मतलब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और टू द पॉइंट पर आते हैं। हम क्वेश्चन आंसर आज से शुरू करवा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लिए हैं, 17% लाभ पर किसी वस्तु को 1053 रुपया में बेचा गया, बताए कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। तो देखिए, 17% लाभ पर बेचा गया, तब बेचा गया और 1053 रुपया में बेचा गया। तो देखिए, कोई भी वस्तु को खरीदे होंगे तो 100% रेट पर खरीदे होंगे, है ना। तो इनको 17% लाभ हो गया। तो 17% लाभ हो गया तो 100% तो इनका सीपी हो गया और 17% प्रॉफिट हो गया, यानी 117% पर बेचे होंगे, तब इनको 17% का फायदा हो गया। तो 117% का वैल्यू है 1053 रुपया। तो 100% में खरीदा जाता है कोई वस्तु, तो 100% का वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 117% एसपी, 117% एसपी, और एक पैसा कितना था, 1053 रुपया लगा इनको। तो पूछ रहा है, बताए कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो सीपी पूछ रहा है, तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा 1053 बटे 117 गुने 100। तो देखिए, ये 9 बार में कट जाएगा, तो 100 गुने 9, 900 रुपया। सीपी आंसर हो गया। कोई भी वस्तु अगर हम खरीदते हैं, अगर फायदा होता है तो जितना परसेंट फायदा होता है उतना हम 100 में जोड़ देते हैं। जैसे इनको 17% फायदा हुआ तो 100 में हम 17% जोड़ दिए, तो 117% में ही बेचते हैं। अब रुपया में बेचते हैं 1053 रुपया, तो उस वस्तु का सीपी क्या होगा, तो सीपी 100% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 972 रुपया में बेचने पर 19% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, वो बेचते हैं 972 रुपया में, इनको 19% की हानि हो जाती है ना। तो कोई भी वस्तु खरीदा जाता है वो 100% पर खरीदा जाता है, तो उसमें अगर प्रॉफिट होता है तो 100% उतना जोड़ देते हैं। अगर घटा होता है, हानि होती है, तो उसमें 100% में से उतना माइनस कर देते हैं, है ना। तो इनको 19% की हानि होती है ना। तो ये 100% में खरीदते हैं और 19% लॉस करा कर ही बेच देते हैं। तो 19% लॉस करते हैं, तो इनका क्या होगा, 81%। 100 में से 19% माइनस हो जाएगा, तो 81%। 81%, 100% में खरीदते हैं, 81% में बेचते हैं, 81% में बेचते हैं और 972 रुपया में बेचते हैं। तो पूछता है क्रय मूल्य क्या था, सीपी इक्वल टू क्या है, तो 972, 81% का वैल्यू है, तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। हाँ, इसको काट दीजिए। तो देखिए, 81 से 972 12 बार में कट जाएगा, तब 12 गुने 100 इक्वल टू 1200। तो सीपी हो गया 1200। मतलब 1200 में खरीदे थे और 972 रुपये बेच दिए थे, तो इनको 19% का लॉस हो गया था। 19% लॉस करके बेच दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपया है, यदि उसे 720 रुपया में बेची जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी।
क्रय मूल्य सीपी है 900 रुपया और उसको बेचा गया है 720 रुपया में, है ना। तो कितने प्रतिशत की हानि होगी? तो देखिए क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, मतलब ज्यादा में खरीद किया कम में बेच दिया, तो उनको तो लॉस होगा ही। तो कितना प्रतिशत लॉस पूछता है, सीधे पूछता है कितना रुपया पर लॉस है, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो उतना रुपया हो जाएगा, लेकिन प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए 900 रुपया में खरीदते हैं और बेचते हैं 720 में, माइनस कर दीजिए। तो इनको 180 रुपया लॉस होता है रुपया में। अब प्रतिशत में कितना लॉस होता है? तो 180, हम बोले थे कि ऐसे केस में क्रय मूल्य बट्टा में रहता है, तो क्रय मूल्य कितना है 900, 100 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, इसको 20 बार उड़ा दीजिए, इनको 20% का लॉस होता है। आंसर 900 रुपया में खरीदते हैं 720 में बेचते हैं, तो इनको 180 रुपया का लॉस होता है। 180 रुपया 900 का 20% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपया है, यानी सीपी उसका 700 रुपया है। यदि उस वस्तु को 770 रुपया में बेची जाए तो कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा? तो यह इस व्यक्ति का क्रय मूल्य, जो वस्तु खरीदता है वह व्यक्ति 700 रुपया में वह वस्तु को खरीदता है और 770 रुपया में बेचता है, तो स्वाभाविक है कि कम में खरीदा है और ज्यादा में बेचा है, तो फायदा होगा इसको। तो कितना फायदा होता है? तो 70 रुपया फायदा होता है, तो 70 रुपया का प्रतिशत निकाल लीजिए। तो देखिए कैसे बनाएंगे, हम इजी में 770 रुपया ज्यादा है, माने एसपी इज ग्रेटर देन सीपी इक्वल टू प्रॉफिट। एसपी 770 है, सीपी 700 है, तो एसपी बड़ा है सीपी से, तो प्रॉफिट होगा। तो कितना आती है 770 माइनस 700 इसका 70 रुपया ज्यादा है। प्रॉफिट में निकालने के लिए 70 बटे सीपी कितना है 700 गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो इसको उड़ा दीजिए, इससे 7 से 10, तो इनको 10% का लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, 700 रुपया में खरीदता है 770 रुपया में बेचता है, तो 70 रुपया फायदा होता है। तो 70 रुपया फायदा होता है, इसका हम परसेंटेज निकालने के लिए बता दिए थे। जैसे 700 है, इसका 10% कैसे निकाल लेंगे? तो यहाँ एक दशमलव दे देंगे, दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, 70 रुपया फायदा है ना, 70 रुपया फायदा। तो 10% 70 रुपया है, 70 रुपया फायदा होता है, प्रतिशत में आपको निकल गया 10%। परीक्षा में जाकर पैसे ही बना सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 900 रुपया प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सियां खरीदता है। वह इनमें से एक कुर्सी को 20% लाभ पर तथा दूसरे कुर्सी को 10% हानि पर बेचता है। बताएं कि उस सौदे में क्या प्राप्त होगा। देखिए तो सीपी क्या हो गया, सीपी हो गया 900 प्लस 900, 10 से 2 से खरीदता है। तो देखिए जब खरीदने का मैटर होगा ना, तब इस तरह से बनेगा, प्रॉफिट कितना हो गया 20%, और लॉस कितना है 10%, है ना। इसको माइनस कर दीजिएगा, 20 माइनस 10 इक्वल टू 10, 2 समान है 2 से भाग दे दीजिएगा, 5 गुना 10, तो उससे सौदे में क्या, इसको 5% लाभ होगा। याद रखिएगा ऐसे इस तरह का क्वेश्चन में पी एल बराबर हम प्लस लिखाए थे, आपको प्रॉफिट हो और लॉस हो तो हम प्लस करके लिख पाए थे, लेकिन वह मैटर कब होगा जब वो एसपी पर होगा और सीपी पर माइनस हो जाएगा। यहाँ सीपी है, खरीदने का केस है, खरीदने के केस में माइनस हो जाता है, मतलब जैसा रहेगा वैसे 20% प्रॉफिट है और 10% लॉस है तो माइनस कर देंगे। 20% अगर लॉस होता है 10% प्रॉफिट होगा तो माइनस कर देते हैं, लेकिन वही बिकता है बेचता है अगर लिखा हुआ रहता तब पी एल को हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक व्यक्ति 10,000 रुपये प्रति घोड़ा की दर से 2 घोड़ा खरीदता है। मतलब एक घोड़ा को 10,000 रुपया में खरीदता है, 2 घोड़ा खरीदता है। तो 2 घोड़ा खरीदता है तो इनका 20,000 रुपया लग गया। इनमें से एक को 12% के लाभ पर और दूसरे को 12% की हानि पर बेचता है, तो उसके कुल सौदा में लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है? तो देखिए, तो सीपी हो जाएगा इनका 10,000 प्लस 10,000। अच्छा, इनमें से एक को 12% लाभ पर, तो प्रॉफिट हो जाता है इनको 12%, और दूसरे को 12% की हानि पर लॉस हो जाता है 12%। उससे क्या कुल सौदा में क्या लाभ होगा? तो देखिए 12 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा? 0। मतलब इनको न फायदा होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। देखिए 12% के प्रॉफिट पर बेचते हैं, आप 12% के लॉस पर बेचते हैं। एक घोड़ा को 12% के फायदा पर और दूसरा को 12% के हानि पर बेचते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। देखिए यहां पर जब खरीदने का केस रहेगा ना, जैसे खरीदने का केस होगा तब ऐसे बनेगा। हम आपको प्रॉफिट बट और लॉस इक्वल टू लिखा है, प्रॉफिट लॉस रहेगा तो प्लस कर देना है, प्रॉफिट प्रॉफिट रहेगा तो माइनस कर देना है, लॉस लॉस रहेगा तो माइनस कर देना है। लेकिन यहाँ जब खरीदने का केस रहेगा ना तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए हम जब क्वेश्चन आएगा हम आपको समझा देंगे, यहाँ पर आप क्लियर रहिए। इस जब खरीदने का मैटर रहेगा तो ऐसे बनेगा, और जब प्रॉफिट और लॉस रहेगा वहां पर प्लस होगा, प्रॉफिट प्रॉफिट रहेगा तो वहां माइनस होगा, लॉस लॉस रहेगा तो वहां पर माइनस रहेगा। या कहां पर यूज किया जाएगा ऐसा क्वेश्चन हम आपको देंगे, उसी समय हम आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। और मेरा जो बताया हुआ है उसको आप देखिए, फॉलो कीजिए, और मतलब कि हमसे जुड़े रहिए। कोई कमी हो, कोई बात हो बताइए, नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको फिर समझाएंगे, है ना, इससे भी हम इजी कर देंगे। लेकिन आप फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।